नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्टोरीज, जहां पे एक फर्स्ट स्टोरी है और एक और स्टोरी आपको मिलेगी सेकंड स्टोरी। तो यहाँ पे हमें स्टोरी कोई एकदम मोरल स्टोरी नहीं है, बहुत एकदम मज़ा नहीं आने वाला स्टोरी में, लेकिन यहाँ पे हम सीखने वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो सेंटेंसेस है उसे हम कैसे बनाएं या फिर कैसे समझे, तो लाइफ टाइम आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होते हैं वो इंग्लिश में कैसे होता है और हिंदी में हम उसे कैसे पहचानें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, जिन्हें आता है वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें अच्छे से समझना है वो लास्ट तक के वीडियो पे बने रहेंगे। आज आपका पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली स्टोरी जो कि है, जिसका टाइटल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ग्रैंड मदर है और एक वुमन है, औरत है। तो ये इनका नाम क्या है अभी पता चल जाएगा आपको। सबसे पहले टाइटल देख लेते हैं। टाइटल देखिए क्या है। टाइटल लिखा हुआ है हु आर दे। हु आर दे यानी वे कौन है, यानी वे दो जो लेडीज है वो कौन है। ठीक है, दोनों लेडीज कौन है। व्हाट हैव दे डन, अब यहाँ पे हैव का यूज हुआ है और डू का थर्ड फॉर्म डन का यूज हुआ है। तो ये आपको समझाने वाला हूँ कब कब यूज होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि व्हाट हैव दे डन यानी उन्होंने क्या किया है। अभी आपको बताऊंगा तो और क्लियर होगा। व्हाट हैज हैपन्ड, तो यहाँ पे हैज का यूज हुआ है और हैपन का थर्ड फॉर्म हैपन्ड, तो क्या हुआ है। तो आपने देखा कि ये तो खैर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे हैव का यूज हुआ है, यहाँ पे हैज का यूज हुआ है। तो भाई केवल जब कोई भी सेंटेंस में हैव, ठीक है, या फिर हैज का यूज होता है, हैव या हैज का यूज होता है, तो भाई हैव या हैज का मतलब तो होता है किसी के पास कुछ चीज होना। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है। तो किसी के पास कुछ चीज होना, हैव या हैज होता है। लेकिन जब ये हैव या हैज के साथ कोई भी वर्ब यानी आप सभी को पता क्रिया, प्ले, रन, जंप, स्पीक, स्लीप, कोई भी काम का थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म का जब यूज करते हैं हैज या हैव के साथ, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनता है। थर्ड फॉर्म कैसे, ये भी इजी है। जैसे गो यानी जाना होता है, आप सभी को पता है, तो ये आपका गो फर्स्ट फॉर्म होता है और वेंट इसका सेकेंड फॉर्म है, और ये जो गॉन ये आपका थर्ड फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन, तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो गो का एग्जाम्पल दिया हूँ। वैसे ईट, एट, ईटन होता है। तो हर वर्ब का 3 फॉर्म जो होता है उसके बारे में मैंने वीडियो बना चुका है, आप देख सकते हैं। सर्च मारेंगे विष्णु एडीपी वर्ब फॉर्म्स करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। हैव या फिर हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जिस सेंटेंस में हो तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और हिंदी में इसका पहचान क्या है, हिंदी में इसका पहचान है कि जैसे हम बोलते हैं ना, गया है यानी या है, या गई है, गए हैं, ऐसे। ठीक है, या फिर चुका है, या फिर चुकी है, चुके हैं, इसी में आएगा। तो जहाँ पे या है, ये है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे जहाँ पे सेंटेंस आएंगे हिंदी में वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। चलिए अब स्टोरी आगे बढ़ते हैं, अब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। लिंडा हैज जस्ट वॉक्ड आउटसाइड विथ ग्रैंड मदर। अब यहाँ पे देखिए, लिंडा उस लड़की का नाम है, वुमन का नाम है। हैज, ठीक है, हैज का यूज हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म कहीं पे यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। लिंडा है जस्ट, लिंडा अभी अभी, जस्ट यानी अभी, वॉक्ड, ठीक है, वॉक्ड थर्ड फॉर्म है। कैसे पता चला भाई, ये जो वॉक होता है, वॉक यानी चलना, इसका सेकंड फॉर्म भी वॉक्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी वॉक्ड होता है, जहाँ पे ईडी बस जुड़ गया है। तो हाँ, ये क्या है, वॉक का थर्ड फॉर्म है, तो ये हैज या फिर हैव के साथ वॉक्ड यानी थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। तो जब ये यूज हुआ तो हम क्या, मैंने आपको क्या पता, गया है, चुका है, चुकी, इस प्रकार का। तो देखते हैं, लिंडा हैड जस्ट वॉक्ड आउटसाइड। लिंडा अभी अभी, आउटसाइड यानी बाहर, ठीक है, गई है, या फिर वॉक्ड यानी होता है चलना, लेकिन चल के गई है को हम क्या बोल सकते हैं, गई है ऐसे बोल सकते हैं। लिंडा अभी अभी बाहर गई है, विथ यानी साथ में, ग्रैंड मदर दादी माँ, दादी माँ के साथ लिंडा अभी अभी बाहर गई है। तो देखिए, गया है का गई है, गए हैं, इसमें आ गया। क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। आगे बढ़ते हैं। सी वियर्स, उसने क्या किया, वियर्स यानी पहनी है, क्या पहनी है, एन एप्रन, इसे एप्रन बोलते हैं। एन यानी एक, एप्रन, एप्रन यानी होता है,
जैसे तहबंद कपड़े का नाम है, यानी पूरा ढका हुआ कपड़ा को एप्रन कहते हैं। तो एप्रन पहनी है, यहाँ पे कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है नहीं है, क्योंकि हैज़ हैव का यूज ही नहीं हुआ है, थर्ड फॉर्म है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। सोफा, सोफा का मतलब होता है अब तक। शी हैज़, अब जैसी हैज़ है आप रुक जाओ, देखो आगे वर्ब में थर्ड फॉर्म है कि नहीं, ठीक है। सी हैज़ फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश्ड, तो ये किसका थर्ड फॉर्म है, फिनिश, और उसमें ईडी जुड़ा है, यानी फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। सी हैज़ फिनिश्ड, तो उसने फिनिश्ड यानी पूरा कर लिया है, पूरा कर लिया है या फिर पूरा कर चुकी है। क्लीनिंग एंड वॉशिंग, क्लीनिंग यानी साफ सफाई, और वॉशिंग यानी जो धुलाई होता है, सफाई और धुलाई पूरा कर चुकी है, पूरी कर चुकी है। तो यहाँ पे चुकी है, चुका है वाला भी कंप्लीट हो गया। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पूरा कर लिया है बोलेंगे तो भी कोई गलत नहीं है। लिया है, दिया है, गया है, इस प्रकार का यूज होता है। पूरा कर लिया है बोलेंगे तो भी क्लियर है, पूरा कर चुका है या चुकी है तो भी क्लियर है। क्लियर हो गया। हैज़ का यूज क्यों हुआ है, हैव का यूज क्यों नहीं, क्योंकि सी के साथ हैज़ लगता है, ही के साथ भी हैज़ लगता है, लेकिन आई रहेगा तो आई के साथ हैव का यूज होगा, यू होगा तो यू के साथ भी हैव का यूज होगा, ठीक है। वी होगा तो वी के साथ भी हैव का यूज होगा, तो उनके साथ हैव का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। शी हैज ऑल्सो गैदर्ड सीड्स एंड क्रम्स। सी हैज, ठीक है, हैज यूज हुआ। अब देखिए थर्ड फॉर्म का यूज हुआ क्या, ऑल्सो यानी होता है भी, उसने भी क्या किया है, गैदर, गैदर यानी इकट्ठा करना, गैदर्ड, यहाँ पे आ गया थर्ड फॉर्म। तो एक हैज हो गया और एक थर्ड फॉर्म हो गया, यानी आपका यहाँ पर भी लिया है, दिया है। तो अब देखिए कैसे होगा। सी हैज ऑल्सो गैदर्ड सीड्स यानी बीजों को, एंड क्रम्स, क्रम्स यानी टुकड़ों को, बीज के जो टुकड़े होते हैं उसे क्रम्स कहा जाता है। तो बीज और उसके टुकड़ों को उन्होंने, सी यानी उसने क्या किया, इकट्ठा कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है या फिर इकट्ठा कर चुकी है, दोनों में सेंटेंस सही है। उसने बीज और टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया है या फिर कर चुकी है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे का आप देखिए खुद बना सकते हैं। नाउ, अब लिंडा एंड ग्रैंडमदर, लिंडा और दादी माँ, आर आउटसाइड, आर यानी है, आउटसाइड यानी बाहर, दोनों अब बाहर हैं, ठीक है, कोई हैज हैव नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। लिंडा हैज, चलिए हैज के यूज, लिंडा हैज जस्ट, अभी अभी, ठीक है, जस्ट ड्रॉप्ड सम सीड्स ऑन द ग्राउंड। अब देखिए हैज का यूज हुआ, ड्रॉप यानी गिराना, और ड्रॉप्ड उसका थर्ड फॉर्म, ठीक है, ड्रॉप्ड ये थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे हैज का यूज हुआ है, ये भी दिया है, लिया है वाला। तो अब क्या हुआ देखिए, लिंडा है जस्ट, लिंडा ने क्या किया, जस्ट यानी अभी, है ना, ड्रॉप्ड सम सीड्स, सीड्स यानी होते हैं बीजों को, कुछ बीजों को ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर गिराई है या फिर गिराया है। लिंडा ने कुछ बीजों को जमीन पर गिराया है, तो देखिए या है, ये है। क्लियर हो गया। गिरा चुकी है किससे अच्छा गिराया है होगा। आगे बढ़ते हैं। टू फीड द बर्ड, टू फीड यानी भोजन कराने के लिए, खिलाने के लिए, द बर्ड्स पक्षियों को, ठीक है, दाना गिरा दिया। द बर्ड्स हैव नॉट कम येट, ठीक है, द बर्ड हैव, अब देखिए हैव का यूज हुआ, कम, कम केम कम, तीनों फॉर्म उसका सेकंड वाला केम हो जाता है, थर्ड फिर कम होता है, कम केम कम, तो थर्ड फॉर्म कम का यूज हुआ है। तो हैव के साथ कम, तो लिया है, दिया है। तो पक्षी नॉट कम येट, है ना, यानी अभी तक नहीं आए हैं, पक्षी यहाँ अभी तक नहीं आई है, तो यहाँ पर भी आया है, आई है, तो है का यूज हुआ है। नहीं आ चुकी है ऐसे नहीं बोलेंगे, वो भी सही है, लेकिन सही वर्ड क्या होगा, नहीं आई है। तो यहाँ पर भी देखिए आया है, आई है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यानी पक्षियाँ, चिड़िया अभी तक नहीं आई है। रिसेंटली, रिसेंटली यानी हम बोल सकते हैं कि हाल में ही, ग्रैंडमदर हैज़ मूव्ड इन विथ लिंडाज फैमिली। ग्रैंडमदर हैज़, अब हैज़ का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि थर्ड पर्सन का जब हम यूज़ करते हैं तो भी हम हैज़ का यूज़ करते हैं, किसी का नाम है तो भी हम हैज़ का यूज़ करते हैं। तो ग्रैंडमदर हैज़ मूव का मूव्ड, ठीक है, मूव का मूव्ड, ये भी थर्ड फॉर्म है। मूव करना यानी वहाँ से यहाँ आ जाना, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, शिफ्ट किया है, वहाँ से यहाँ आ गई है। इन यानी में, विथ लिंडाज फैमिली यानी लिंडा के परिवार में शिफ्ट हो गई है, आ गई है, मूव कर ली वहाँ से यहाँ आना, ठीक है। तो कर ली है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, सब उसमें आता है। अब देखिए शी नाउ, अब वह इंजॉयस, इंजॉयस यानी आनंद लेना, मजे लेना, लिविंग विथ देम, लिविंग यानी रहने में, विथ देम यानी उनके साथ,
उनके साथ रहने में मुझे क्या आता है, मजा आता है। ग्रैंडमदर हैज ऑलरेडी सेट डाउन ऑन द बेंच। अब यहां पे देखिए हैज और सिट का सेट हो गया, ठीक है। तो देखिए ग्रैंडमदर हैज ऑलरेडी, ऑलरेडी यानी पहले से ही, ऑलरेडी यानी पहले से ही, दादी माँ पहले से ही सीट पर, ऑन द बेंच यानी बेंच पर, सेट डाउन यानी होता है बैठ जाना। अब हैज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज हुआ यानी बैठ गई है, ठीक है, या फिर बैठ चुकी है। दादी माँ पहले ही बेंच पर बैठ चुकी है, क्लियर हो गया, चुका है चुकी वाला, या फिर बैठ गई है बोलेंगे तो भी गलत नहीं है। एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ, इसके बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, शी ऑल्सो वियर्स एन एप्रॉन। सी यानी उन्होंने भी, उसने, ऑल्सो यानी भी, वियर्स यानी पहनी है, एन एप्रन एक एप्रन उसने भी पहनी है दादी माँ ने। सी हैज जस्ट फिनिश्ड कुकिंग। अब यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म और हैज़ हैव का यूज़ हुआ है, जी हाँ हैज़ का यूज़ हुआ है, क्यों, क्योंकि सी के साथ हैज़ का यूज़ होता है। और यहाँ पे फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश का यूज़ हुआ है, तो ये भी दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। सी हैज जस्ट फिनिश, जस्ट यानी अभी अभी, उन्होंने अभी अभी, फिनिश यानी पूरा किया है, कुकिंग यानी पकाना, उन्होंने अभी अभी पका लिया है, ठीक है। फिनिश यानी पूरा करना, यानी खाना बनाना, खाना पका ली है, इस प्रकार से उन्होंने अभी अभी खाना पका ली है या फिर बना लिया है, खाना बना चुकी है। इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी भी पहली स्टोरी, कोई सिर पैर नहीं था, कहाँ से दादी क्या हुई, कोई सिर पैर नहीं था। इससे मैंने मतलब पैराग्राफ मानिए स्टोरी से ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया स्टोरी से मतलब नहीं है। सेकंड स्टोरी देखते हैं, यहाँ पर भी वही है, स्टोरी से कोई खास मतलब नहीं है हमें, यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। अब थोड़ा फास्ट चलूँगा क्योंकि पहले मैं डिटेल में समझा दिया हूँ, अब फटाफट चलते हैं और आपको समझ आते जाएगा। हु इज शी, वह कौन है, कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। व्हाट हैज़ शी डन, व्हाट हैज शी डन, तो डू का डन, तो उसने क्या किया है, ठीक है, उसने क्या किया है। व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड, हैपेंड यानी कुछ चीज होना, तो देखिए हैज के साथ डन का यूज हुआ है, हैज के साथ हैपेंड थर्ड फॉर्म को हुआ है, तो हुआ है, दिया है, लिया है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली, हाल में ही, इट हैज स्नोड इन मारियाज टाउन। इट है सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं निकालेंगे। हैज स्नोड, तो ठीक है, थर्ड फॉर्म स्नोड का, स्नो का, स्नोड यानी बर्फबारी, बर्फबारी हुई है, इन यानी में, मारियाज टाउन यानी मारिया के शहर में बर्फबारी हुई है हाल में ही। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, हाल में ही मारिया के नगर में या फिर शहर में बर्फबारी हुई है, तो देखिए हुआ है, हुई है। इन द लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, इट हैज स्नोड, बर्फबारी हुई है, 3 टाइम्स, 3 बार। मारिया हैज ऑलवेज लव्ड, ठीक है, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड, द स्नो। मारिया बर्फबारी पसंद करती है, ठीक है, सॉरी, मारिया क्या करती है, बर्फबारी पसंद किया है, मारिया ने बर्फबारी पसंद किया है। यहां पे देखिए ऑलवेज यानी हमेशा, लव्ड द स्नो, लव्ड द स्नो, मारिया हैज ऑलवेज, हाँ मारिया ने हमेशा बर्फबारी पसंद किया है। सी हैज प्लेड इन द स्नो मैनी टाइम्स बिफोर। सी हैड प्लेड, उसने खेला है या वह खेल चुकी है, इन द स्नो यानी बर्फबारी में, मैनी टाइम्स बहुत बार, बिफोर यानी पहले, वह बहुत बार पहले भी बर्फबारी में खेल चुकी है, चुका है, चुकी है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। मारियाज डॉग, मारिया का कुत्ता, स्पार्की जिसका नाम है, हैज नेवर प्लेड, यहां पर भी देखिए हैज नेवर, अभी निगेटिव सेंटेंस बन गया लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही निगेटिव है। हैज नेवर प्लेड, कभी नहीं खेला है, ला है, ली है, ठीक है, कभी नहीं खेला है, इन द स्नो, बर्फबारी में। तो मारिया का कुत्ता ने बर्फबारी में पहले कभी नहीं खेला है, कभी नहीं खेला है, तो नेवर यानी कभी नहीं, ठीक है। दिस इज स्पार्कीज फर्स्ट स्नो, यह स्पार्की की पहली बर्फबारी है। तो यहाँ पे कोई परफेक्ट टेंस का सेंटेंस नहीं, हैज हैव का यूज नहीं हुआ है। अब देखिए ही हैज, ठीक है, नॉट फेल्ट, यहाँ पे थर्ड फॉर्म कौन सा है, फेल का फेल्ट, फॉल, फेल, फेल्ट, तो ये आपका थर्ड फॉर्म, फेल्ट यानी होता है गिरना, महसूस, सॉरी, फील का फेल्ट, ये महसूस होना, ठीक है, ये वाला फेल्ट है। तो नॉट फेल्ट यानी उसे महसूस नहीं हुआ है, एहसास नहीं हुआ है। द कोल्ड येट, ठंड, येट यानी अभी तक, उसे अभी तक ठंड नहीं लगी है, नहीं लगी है, ठंड है इसलिए लगी है बोलेंगे, ठंड लगा है तो नहीं बोलेंगे।
उसे अभी तक ठंड नहीं लगी है या नहीं महसूस हुई है, ऐसे हम बोल सकते हैं, लेकिन हुई है, हुआ है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। मारिया हैज जस्ट रिसीव्ड थर्ड फॉर्म अ न्यू स्लेट फॉर क्रिसमस। मारिया है जस्ट रिसीव यानी मिलना, मारिया को अभी मिला है, मारिया को अभी मिला है न्यू स्लेड यानी क्या होता है आप देख सकते हैं ऊपर, इसे स्लेड कहते हैं जो बर्फ में फिसलने काम आता है। मारिया को अभी एक नया स्लेड मिला है, देखिए ला है, फॉर क्रिसमस के लिए। शी पुट्स ऑन हर वार्म क्लॉथ्स एंड स्नो बूट्स। शी पुट्स उसने रखा, ठीक है, पुट्स यानी रखती है या रखा ऐसे बोलेंगे। ऑन हर वार्म क्लॉथ्स यानी अपने गर्म कपड़े रखी। एंड स्नो बूट, और जो स्नो बूट यानी क्या होता है जो बर्फ में पहनने वाले जूतों को स्नो बूट कहा जाता है, उसे रखा स्लेड में। सी पुल्स द स्लेड अप द हिल, यहाँ पर भी थर्ड वो परफेक्ट टेंस नहीं है। सी पुल्स वह खींचती है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, यहाँ पे एस या ईएस रखती है, इस प्रकार के यूज होंगे। देखिए सी पुट्स ऑन हर वार्म क्लॉथ, वह अपने गर्म कपड़े और स्नो बूट को रखती है, तो ता है ती है का यूज होता है। सी पुल्स वह खींचती है, द स्लेड अप स्लेड को ऊपर, द हिल पहाड़ी पर, ठीक है, चोटी पर, पहाड़ी पर स्लेड को खींचती है। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। स्पार्की हैज, अब देखते हैं, स्पार्की हैज रन आउटसाइड विथ मारिया। रन, ठीक है, यहां पर भी थर्ड फॉर्म का हुआ है। स्पार्की हैज रन आउटसाइड विथ मारिया। स्पार्की मारिया के साथ, ठीक है, क्या करता है उसने, आउटसाइड बाहर दौड़ा। स्पार्की ने क्या किया, बाहर दौड़ा है, किसके साथ, मारिया के साथ। स्पार्की मारिया के साथ बाहर दौड़ा है। स्पार्की हैज फॉलोड मारिया अप द हिल। अब यहां पर भी हैज और फॉलोड यानी होता है फॉलो यानी पीछा करना, तो पीछा किया। स्पार्की ने पीछा किया मारिया का अप द हिल तक के ऊपर, तो स्पार्की ने मारिया का ऊपर हिल तक के पीछा किया है। ही फील्स गुड, उसे अच्छा महसूस होता है। मारिया हैज फाइनली रीच्ड, हैज और रीच्ड थर्ड फॉर्म, द टॉप। मारिया आखिरकार ऊपर तक पहुंच चुकी है या पहुंच गई है। मारिया आखिरकार ऊपर तक पहुंच गई है। शी सिट्स ऑन हर स्लेड, अब सिट्स वह बैठती है ऑन यानी पर, हर स्लेड अपने स्लेड पर बैठती है जिसे फिसलती है, बस इतना ही बचा है। सी राइड्स वह सवारी करती है, डाउन द हिल से नीचे सवारी करती है उसमें बैठ के। स्पार्की रन्स बिसाइड द स्लेड, यहाँ पर भी वो नहीं है परफेक्ट टेंस, रन्स यानी दौड़ता है, स्पार्की दौड़ता है, बिसाइड यानी बाजू में, द स्लेड स्पार्की स्लेड के बाजू में दौड़ता है। दे हैव, अब देखते हैं, दे हैव फाइनली रीच्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म, दे हैव फाइनली रीच्ड द बॉटम यानी नीचे, वे आखिरकार नीचे पहुंच चुके हैं या फिर पहुंच गए हैं, ठीक है। स्पार्की हैज, ठीक है, हैज फॉलोड, ये भी फॉलोड मारिया ऑल द वे डाउन द हिल। मारिया ने ऑल द वे यानी पूरे रास्ता भर, ठीक है, पूरे नीचे रास्ता भर हिल के मारिया का पीछा किया है। स्पार्की हैज डिसाइडेड का डिसाइडेड, ये भी परफेक्ट टेंस होगा। दैट स्पार्की ने निर्णय लिया, फैसला लिया है। ही लाइक्स, दैट यानी कि ही लाइक्स वह पसंद करता है, द स्नो टू बर्फबारी को भी, टू यानी भी, वह भी बर्फबारी पसंद करता है। तो यहाँ पे देखिए ईएस वाले जहाँ पे एस लगा है ना, एस से ईएस, राइड्स, लाइक्स, रन्स, ठीक है, सिट्स, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ता है ती है, और जहाँ पे हैज के साथ थर्ड फॉर्म चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ऐसे सेंटेंसेस यूज होते हैं। तो भाई ये थी दोनों स्टोरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और बिल्कुल ऐसे ही आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का आप बोलेंगे अगर, तो मैं फिर न्यू स्टोरी लेकर आऊँगा जहाँ पे स्टोरी ऐसी रहेगी, लेकिन आपको आसानी से समझ आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे कैसे यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस तो और इजी है, वहाँ पे हमें सब्जेक्ट का ध्यान रखना ही नहीं पड़ता है कि हैव लगेगा कि हैज़, यहाँ पे तो केवल हैड का यूज़ होता है, और बिल्कुल वही थर्ड फॉर्म, लेकिन फिर भी इसे हम स्टोरी से आगे समझेंगे। तो भाई ये थी आज की दोनों स्टोरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की,
समझ आया कि नहीं कमेंट करेंगे, कन्फ्यूजन है कि नहीं कमेंट करेंगे, और समझ आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।